अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाज़िर है मेरा दूसरा वीडियो है रियाद से। तो कल मैं गई थी लुलु मॉल, तो वहाँ से इस तरह के मैं बंच लाई हूँ, एक पुदीना का और एक हरा धनिया का, 2 लाई हूँ पालक के। तो ये एक बंच यहाँ पर मिलता है तकरीबन 1 रियाल का, तो इंडियन के हिसाब से हो गए 21 रुपीज़। मतलब ये कि एक बंच 21 रुपीज़ का मिलता है। अदरवाइज़ हम अपने शहर से, अपने मुल्क से लेते हैं तो 5 से 10 रुपए में ये मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा महँगाई है, इसलिए यहाँ पे सब्ज़ी और ये फल वगैरह थोड़े से महँगे हैं। तो यहाँ पर मैंने पत्तियाँ निकाल ली हैं पुदीने की, क्योंकि मुझे इसे सुखा कर पाउडर बनाना है। तो यहाँ से मैंने 2-3 बार इसको पानी से अच्छे से धो के और रख दूँगी इसे ड्राई होने के लिए आउटसाइड, ताकि ये अच्छे से पूरी रात में और पूरा दिन लगता है इसको सूखने में। और जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा, जिसको हाथों से मसल के मैं इसका पाउडर बना देती हूँ और रख लूँगी एक कंटेनर में। तो ये देखिए एक पैसेज है, यहाँ पर हमें मिला है किचन के बाहर, थोड़ा-सा ही पैसेज है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है ये पुदीना ताकि ये सूख जाए, और साथ ही में मैंने यहाँ पर कैट फूड रख रखा है और पानी रख रखा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत हैं और हर घर के बाहर बिल्ली होती है। हमारे घर में भी एक बिल्ली आती है, तो मैं उसे ये खाना और पानी दे देती हूँ और कभी-कभार दूध दे देती हूँ अगर होता है तो। और चलिए अब दूसरे काम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 बंच लाई थी पालक के। पालक के भी 1-1 दिरहम के मिले, तो ये मुझे इस तरह से ये सस्ती मिल गई। मतलब ये है कि अगर हम देखा जाए ये इंडिया के हिसाब से तो ये सस्ती है, पालक सस्ती मिली। अदरवाइज़ हरा धनिया, पुदीना थोड़ा महँगा लगा। तो आज मैं बना रही हूँ 2 मज़ेदार सी डिश, एक बना रही हूँ अंडा करी और दूसरा पालक पनीर। तो दोनों की रेसिपी आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर देखिएगा और आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पालक तोड़ ली है, पत्ते साफ़-सुथरे थे, जो गंदे थे पत्ते वो मैंने अलग कर दिए हैं। और इस क्योंकि यहाँ पर किचन काउंटर मेरा छोटा है इस किचन का, तो मुझे बार-बार साफ़ करना पड़ता है। हर काम के बाद मैं क्लीन करती रहती हूँ ताकि मैस ना हो और काम मेरा आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर मैं देखिए पत्ते साफ़ कर रही हूँ हरे धनिये के, जितने भी गंदे और ख़राब पत्ते हैं वो अलग कर रही हूँ और इसके डंडे तोड़ दिए हैं। बाकी को धोकर मैं काट के रख लेती हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ती है सालन में या किसी सब्ज़ी वगैरह में डालने के लिए तो मैं ऊपर से डाल लेती हूँ। बार-बार नहीं काटती, एक ही बार में काट के मैं प्लेट में फैला कर फ्रिज में रख देती हूँ। 1 हफ़्ते तक ख़राब नहीं होता, आराम से मेरे काम में आ जाता है। तो एक बंच चलता है मेरा पूरा हफ़्ते। अब देखिए फिर से मैं क्लीन कर रही हूँ, तो कपड़ा मेरे 1-2 मेरे किचन काउंटर के पास ही में रखा होता है, ताकि हर काम करने के बाद मैं अच्छे से साफ़ कर सकूँ, और फ्लोर भी मैं साफ़ कर देती हूँ ताकि दूसरा जो काम है वो आसानी से हो जाए। वरना एक के बाद एक मैं काम करती रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है किचन में। तो मैं हर काम करने के बाद लाज़मी इसको साफ़ करती हूँ फ्लोर को, क्योंकि सफ़ेद है, वाइट है फ्लोर, तो हल्का भी कुछ गिरता है तो बहुत गंदा लगता है। पालक को भी मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। अब इसे मुझे ब्लांच करना है, यानी कि हल्का-सा उबाल लेना है ताकि इसका मैं पेस्ट बना सकूँ। तो इस तरह मैं हल्कों से उँगलियों से की मदद से हल्के-हल्के इसको मसल-मसल के साफ़ कर लेती हूँ और 2 से 3 बार पानी से मैं अच्छे से धो लेती हूँ, ताकि इसका जितना भी डस्ट है, मिट्टी है, वो सब निकल जाए। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है पालक को, ताकि थोड़ा-सा ब्लांच हो जाए, बॉयल हो जाए। पूरे अच्छे से बॉयल नहीं करना होता है, बस थोड़ा-सा ही ब्लांच करना होता है। आगे मैं फ्रिज में अंडे निकालने के लिए, तो यहाँ पर देखिए अंडों पे ना डेट लिखी हुई होती है, कि प्रोडक्शन डेट और एक्सपायरी डेट, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। देख कर के कब के बने हुए हैं अंडे, और 3 मंथ्स की इसकी एक्सपायरी होती है, मतलब 3 मंथ्स के अंदर आपको ख़त्म करने होते हैं। तो ये चीज़ अच्छी देखी मैंने, जब मैं दुबई में रहती थी तो इसी तरह मैंने वहाँ पर भी नोटिस किया था कि अंडों पर डेट लिखी हुई है। तो अंडे मैंने निकाले हैं, उन्हें बॉयल करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। एक तरफ पे हार्ड बॉयल होंगे ये, और दूसरी साइड पे मैंने पालक उबाल दी है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये बनाया है अनाया ने मेरे लिए। तो मैंने कुछ कहा था किचन के लिए बना दो, तो उसने इस तरह का बनाया है। ये मैसेज है अंदर, टी बैग बना हुआ है ये, और इसमें केटल बनाई है इसने, बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने अपने किचन में सामने ही लगा रखा है। मतलब जैसे ही आप एंट्री करते हो मेरे किचन में तो सामने नज़र आएगा ये। तो चलिए आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर पालक अच्छे से ठंडी कर ली है मैंने, अब इसे मैं थोड़ा-सा पीस लूँगी ब्लेंडर जार में डाल के। इसमें पानी नहीं डालना होता, अगर आप पानी डाल के पीसना चाहें तो पीस सकते हैं, लेकिन मैंने पानी नहीं डाला था, ऐसे ही डायरेक्ट ही पीस लिया था। और टाइम टू टाइम मैं अपना स्लैब में, यानी कि किचन काउंटर भी साफ़ करती जा रही हूँ ताकि गंदा ना लगे। और यहाँ पर ये मैंने पीस ली है पालक। अब मैं कटिंग कर रही हूँ प्याज की, चॉप कर लेना होता है क्योंकि मुझे 2 डिश बना रही है बैक टू बैक, तो मैंने चॉप ज़्यादा कर ली थी। और यहाँ पर थोड़ी-सी क्लिपिंग मिस हो गई है, तो यहाँ पर मैंने तेल में डाल दी थी प्याज, उसे लाइट ब्राउन करने के बाद उसमें ग्रीन चिली भी डाल दी थी मैंने साथ में। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसे भी अच्छे से भून लूँगी मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर मेरी पहली डिश जो बन रही है वो बन रही है अंडा करी, और
इसमें मैंने डाला है तकरीबन 2 समझ लीजिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने पीस के इसके फ्रीज़ कर लिया था। ये फ्रीज़ क्यूब करे हुए क्यूब हैं। तो 2 के करीब मैंने टमाटर डाल दिए हैं, इसमें पेस्ट समझ लीजिए। मसालों में डाला है मैंने बेसिक मसाले, हरा धनिया कह रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक। ये 5 बेसिक मसाले मैंने डाल के अच्छे से भुनाई कर ली है, ताकि अच्छे से मसाला बन जाए और जब अच्छे से खुशबू आने लगे, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो आप कटे हुए आलू डाल दिएगा, 2 बड़े साइज़ के या 3 मीडियम साइज़ के, और उसे भी अच्छे से चला लीजिएगा। और इसके बाद हमें करना है, पानी डाल के इसको रख देना है गलाने के लिए। 10 मिनट में गल जाते हैं लो फ्लेम पर। अगर मीडियम फ्लेम रखते हैं तो 5 से 7 मिनट लगते हैं आलू को गलने में। और इस बीच मैं आ गई हूँ अंडों की तरफ। तो अंडे अच्छे से ठंडे हो गए थे, ठंडे पानी में मैंने डाल कर रख रखे थे। उसके बाद मैंने इनको छील कर और ब्रेक कर लिया है फोक की मदद से, और इन्हें मैं फ्राई करूँगी। और अंडों पे मैंने लगा लिया हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये 3 चीज़ें लगाकर मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है अच्छे से लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएँ और अच्छा सा टेस्ट आए। और जब ये फ्राई हो गए तो इतने में हमारे आलू भी गल गए थे। तो मैंने आलू वाले सालन में इन अंडों को डाल दिया है और फिर से मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फिर से दम पे रख दिया है, ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए अंडों में भी। मुझे सालन में थोड़ा-सा नमक कम लग रहा था, मैंने टेस्ट किया था तो मैंने थोड़ा-सा नमक और ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सूखे हुए करी लीव्स। जी हाँ, ये करी लीव्स हैं, मैं ले आई थी मार्केट से, थोड़े सुखा के उन्हें, जिस तरह मैं पुदीने का पाउडर बनाती हूँ, इसी तरह मैंने इसे भी सुखा कर और पत्तियाँ बना ली थी, और 2-4 पत्तियाँ मैंने आखिर में डाल दी हैं इसको तोड़ के, थोड़ा हाथों से क्रश करके। साथ ही में हरा धनिया डाल दिया है, पुदीना का पाउडर डाल दिया है और डाल दिया गरम मसाला। हल्का-सा पानी डाला है ताकि थिकनेस थोड़ी-सी कम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं दोबारा से ये करी पत्ता फिर से डाल रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है। और अब मैं कर रही हूँ अपनी दूसरी डिश की तैयारी, जो कि है पालक पनीर। तो यहाँ पर भी मैंने तेल ले लिया है और तेल में डाल दी है प्याज, ग्रीन चिली और अदरक डाल दिया चॉप करके। 3 चीज़ें डाल के अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाल दिया है, सौंफ डाल दिया है और डाल दिया है एक सूखी लाल मिर्च। ये सब डालने के बाद अच्छे से इसको भून लेंगे, मतलब लाइट ब्राउन कर लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर। और मैंने अपना गैस चूल्हा भी साफ़ कर लिया है, ताकि छींटें आ रही थी अभी इसमें ऑयल की, तो मैंने क्लीन कर दिया है। और साथ ही में मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटो पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और ये सब डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इन्हें और अच्छे से मसाला भून लिया है। साथ ही मैं पेस्ट डाल लूँगी जो मैंने अभी बनाया है, 2 गड्डी पालक का, और इसे भी मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे रख दूँगी तकरीबन लो फ्लेम पर, तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखने के बाद ये देखिए थोड़ी-सी पक जाएगी। हमारी पकी हुई तो है ऑलरेडी, लेकिन थोड़ी-सी ये फ्लेवर आ जाएगा मसालों का पालक में, बस इसलिए मैंने इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। नमक अब डालेंगे और हिसाब से डालेंगे, क्योंकि पालक में भी हल्का-सा नमक मौजूद होता है। आखिर में वही तीनों चीज़ें, गरम मसाला पाउडर और पुदीना पाउडर और साथ में क्रश्ड करी पत्ते, और ये इसके बाद मैंने डाल दिया है पनीर, तकरीबन 1 से डेढ़ कप पनीर के टुकड़े डाल दिए। इसमें मैंने फ्राई नहीं किया है, डायरेक्ट ही डाल दिया है। और डाल दी है क्रीम, तकरीबन 1 चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम डाल दीजिएगा। और साथ में फिर से गरम मसाला हल्का-सा पाउडर डलेगा, हरा धनिया डलेगा और तैयार है पालक पनीर। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सारे काम निपटाने के बाद मैंने किचन काउंटर को फिर से क्लीन कर दिया है, क्योंकि अब मुझे थोड़ा-सा दूसरा काम करना था, रीस्टॉक करना था अरेबिक कॉफ़ी का, और 3 इन 1 कॉफ़ी, जो कि मैंने पहले वीडियो में दिखा दी है आपको। तो वो मुझे रखना था डब्बों के अंदर, मतलब जो इसके जो कंटेनर है उसमें रखकर। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह के ये कहवे के पैकेट आते हैं छोटे वाले, रेडी टू इंस्टेंट रेडी कॉफ़ी होती है ये, मतलब आप जिस गर्म पानी में इसको मिला के एंजॉय कर सकते हैं अरेबिक कॉफ़ी। तो ये इलायची फ्लेवर है इसका, और एक आता है सैफ़्रॉन फ्लेवर। तो सैफ़्रॉन तो मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ, इलायची मैं इस बार लेकर आई थी। तो इसको मैं इस तरह के ये जार में रख रही हूँ, ये मैं इंडिया से अपने साथ लेकर आई थी। बहुत क्यूट सा ये छोटा-सा जार है, और इसमें मैं रखूँगी ये छोटे वाले सैशे कहवा के, मतलब अरेबिक कॉफ़ी के। तो रिदा मेरी हेल्प कर रही है, इसलिए बड़ा स्लो-स्लो दिखा रही है वो वीडियो में। तो ऐसे ही मैंने ये काम करवाया था, मोबाइल मेरे हाथ में था, मैंने कहा मैं शूट करती हूँ और तुम इसको रीस्टॉक करो। तो ये वो इसमें भर रही है।
दूसरी जो कॉफ़ी है वो 3 इन 1 है। मैं पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ किस तरह बनती है ये भी बहुत इंस्टेंट कॉफ़ी है। जब भी दिल करे कॉफ़ी पीने का तो आप जस्ट गर्म पानी में ये सैशे मिला सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपनी क्रीमी कॉफ़ी। तो ये मैं 1 गिलास का मैंने जार ले रखा है, इसमें मैं डालूँगी ये सैशे। बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरह के गिलास। वैसे तो ये जार शेक के पीने में या फिर किसी भी आप यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको सैशे रखने में यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लगता है ये और किचन में भी रखा होता है तो बहुत अच्छे से लगता है। तो अब थोड़ा-सा मैंने थोड़ी-सी लुक अपनी चेंज कर दी है किचन की। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको वो ये लुक कैसी लगी किचन की, और ये छोटी-सी केटल रेड कलर की जो देख रहे हैं आप सामने, कैसी लगी आपको ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको कुछ बुरा लगता है मेरे किचन में तो वो भी मुझे बताइएगा ताकि मैं चेंज कर सकूँ। और इस तरह रीस्टॉक हो गया मेरी ये दोनों कॉफ़ी। और अब लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और आप क्या देखना चाहते हैं रियाद में, क्योंकि मैं रहती हूँ रियाद में। अगर आप कुछ रिलेटेड रियाद से देखना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर शो करूँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड सी यू सून।